का वचन है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। ये किसके लिए बाबा कहते हैं? बाबा अपने भक्तों के लिए कहते हैं। बाबा के भक्त कौन? जो बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और अर्थात चलने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो बाबा का भक्त है। बाबा का भक्त उसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं आऊंगा। अनुभव की चीज है। देखिए साईं चरित्र में एक कथा आती है, छोटा था, सुनिए। एक लोहार थे, लोहार। उनकी पत्नी बाबा की बहुत एकनिष्ठ भक्त। सुनिए थोड़ा, अरविंद बात समय दीजिए, थोड़ा बोलिए मत, 2 मिनट सुन लो, शांत हो जाइए। एक लोहार थे, उनकी पत्नी बाबा की बहुत परम भक्त थी, एक निष्ठ परम भक्त। बाबा की सेवा करते थे, बाबा के खाना बना करके खिलाते थे। बाबा आते थे, उसके घर पर बैठते थे। एक बार बाबा आए और उसके घर पर बैठे, उसने कुछ चाय पानी कराया बाबा को। तो बाबा ने कहा उनसे कि ऐसा है कि तुम कल भट्ठी मत झोंकना। भट्ठी जो लोहे को गला करके जो हंसुआ खुरपी बनाया जाता है, वही उसका कार्य था। तो बाबा ने कहा कि कल तुम भट्ठी बंद कर देना और आराम से रहना। कल दुकान बंद कर दो, आराम से जीवन जियो। बाबा कह करके चले गए। पत्नी ने अपने पति को बताया कि बाबा ने कहा है कि कल दुकान नहीं खोलना है, दुकान बंद करना है, आराम से घर पर रहना है, खाना है, पीना है, अपना समय बिताना है, प्रभु का नाम लेना है। लेकिन दुकान भट्ठी नहीं खोलनी है, आग नहीं जलाना है। तो उसका आदमी बोलता है, कौन बोला है? तो बाबा आए थे, उन्होंने कहा। तो उसका आदमी बोलता है कि अरे हमने इतना बड़ा ऑर्डर लिया है, फलाने को 100 हंसुआ देना है, उधर 50 खुरपा देना है, उसका बेट लगाया है, वो दौड़ रहा है। वो नहीं माना, नहीं माना, चालू कर दिया दुकान, आग लगा दिया, लोहा गलाने लगा। बाबा वहाँ द्वारिका माई में बैठे हैं, थोड़ा सुन लीजिए 2 मिनट। बाबा द्वारिका माई में बैठे हैं। अचानक वो लोहार अपनी पत्नी को आवाज देता है कि इधर आओ। उसकी पत्नी अचानक उठती है और दौड़ करके जाती है अपने पति के पास, जहाँ वो काम करता है। उसका बच्चा जो कपड़े में बांध करके पीठ पर रखे थे, उसका वो भूल जाती है कि इस समय बच्चा हमारे ऊपर है। जाती है दौड़ करके अपने पति के पास। इसी समय बच्चा खुल जाता है और भट्ठी में जा करके गिर जाता है। बाबा द्वारिका माई में बैठे हैं, भक्तों के साथ 10-20 भक्त बैठे हैं। वहाँ पे बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। भट्ठी में बाबा जहाँ पर रहते थे, इसी प्रकार से धूनी जलती थी। देखिए यहाँ पे जलती है, द्वारिका माई जिसे कहते हैं। बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ पे द्वारिका माई है। बाबा का रहने का स्थान का नाम क्या है? द्वारिका माई। द्वारिका माई में हमेशा धूनी रहती है। बाबा हमेशा धूनी जलाते थे, उसी में हाथ डाल देते हैं और सभी लोग कहते हैं कि अरे बाबा ये आपने क्या कर दिया। बाबा का हाथ जल जाता है और वह उस हाथ निकाल देते हैं। सब लोग देखते हैं कि बाबा का हाथ जल गया। भक्त पूछते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, अचानक आपने ऐसा क्यों किया?
बाबा कहते हैं हमारा हाथ जल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शिशु के प्राण बच गए जो यहाँ से कुछ दूसरे गांव का था। वो कुछ दूरी पर लोहारी के लड़का गिर गया भट्टी में। हमारे हाथ जल जाने से कोई गम नहीं, लेकिन उसके प्राण बच गए। वो भी लोग सोचते हैं कि बाबा ने कहा था, हमने बाबा की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बाबा की बातों को इग्नोर कर गए। परिणाम ये हुआ कि उसके बच्चे पर काल आ गया। काल सदगुरु की कृपा थी, काल कट गया। अब दोनों पति पत्नी माफी मांगने के लिए अगले दिन बाबा के यहाँ जाते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम बाबा की अगर पूजा करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में छूटनी नहीं चाहिए। अगर हम सत्संग में आते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमारा सत्संग छूटना नहीं चाहिए। बंद कर दीजिए दूसरा काम। जब ऐसा दृढ़ विश्वास करेंगे, आपका काम ईश्वर करेगा। और नहीं तो ये सोच लेंगे कि हम जाएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, तो आप जीवन भर करते रहिए, आपका काम भी नहीं होगा। हर काम में आप पिछड़े हुए रहेंगे। जिस काम में आप लात पैर रखेंगे, हाथ रखेंगे, वो काम आपसे दूर भाग जाएगा। आप बाबा को दृढ़ता पूर्वक पकड़िए, फिर देखिए कि आपका काम कैसे नहीं चलता है। विश्वास दृढ़ होगा तो मालिक की कृपा होगी। मालिक की कृपा कब होती है? जब अपनी श्रद्धा जाती है गुरु के चरणों में, वही श्रद्धा आशीर्वाद बनकर लौटती है। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी कि हमें सत्संग नहीं छोड़ना है, हमें बाबा की भक्ति नहीं छोड़ना है, जो भी हम नियम करते हैं घर पर, तो पहले हम उस नियम को करें, चाहे कितना भी हम व्यस्त हो, बीमार ही ना क्यों न हो, उठे, जो भी हम नियम करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, उसको करें और तब बाबा का जीवन शुरू करें। जब इतना दृढ़ संकल्प आपके भीतर बलवती होगा तो भगवान की, गुरु की कृपा आप पर होगी, वरना गुरु की कृपा नहीं होगी। और ऐसे भक्तों के लिए बाबा कहते हैं कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। ये नहीं कि हम बाबा के भक्त भी नहीं हैं और बाबा हम पर अनुग्रह भी नहीं करते हैं। थोड़ा भक्त की लक्षण भी समझिए। आप सत्संग छोड़िए मत और ना बाबा को छोड़िए। हर परिस्थिति में बाबा को पकड़े रहिए और बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए। तो आइए भजन की अगली कड़ी में सुनते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी बसंतपुर के रहने वाले, बहुत अच्छा गाते हैं। इसके बाद ईश्वर चंद तिवारी जी।